हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएस क्लासेस। और जैसा कि आज आपको नोटिस मिल चुका होगा कि जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न है वो एमसीक्यू ही होगा। आज डीडीओ ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन पे बेस्ड है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और पहला हमारा जो पॉइंट है वो एक कोटेशन से स्टार्ट हुआ है, और ये कोटेशन किसका है? जॉन फॉक्स का है। ठीक है, किसका है? जॉन फॉक्स का। तो क्या कहते हैं ये कहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं का अधिगम विधि से भिन्न है। Distance education is a mode of learning which with certain characteristics which distinguish it from the campus based mode of learning। आपने देखा होगा कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें लर्निंग की जो प्रोसेस है वो अलग होती है, और जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो टीचिंग लर्निंग की मेथड है वो अलग होती है। कॉलेजेस में जो एग्ज़ाम होता है वो हॉल में होता है, और जो डिस्टेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं वो एक पत्राचार के माध्यम से होते हैं। जैसे पेपर आपको मिल जाएगा, आप अपने घर पे ही पेपर देंगे और फिर उसको जमा कर देंगे सेंटर पे। ठीक है, तो चेंज हुआ ना। तो वही जैक फॉक्स कहते हैं कि जो डिस्टेंस लर्निंग का जो मीडियम है वो बाकी जो कॉलेजेस हैं उनसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दूरस्थ शिक्षा के विकास का प्रारंभिक समय है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो कब से ये? तो 1960 से हमारे देश में जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था 1962 में, फिर पंजाब 68, मेरठ 69 और मैसूर 69। तो पहले पे दिल्ली, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मेरठ और चौथे पे मैसूर। इन 4 यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जो इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था? 1960 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा खोला गया था? तो ये था आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, जो कब हुआ था? 1982 में। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982 कहाँ खोला गया था? हैदराबाद। देखिएगा, पूरे भारत में जो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी है ये पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, और कब हुआ था? 1982 में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं इग्नू। तो इग्नू कब आया था? 1985 सितंबर 20 सितंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और किसने किया था? तो राजीव गांधी ने किया था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 85 में ये इसकी स्थापना हुई थी और 86 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। तो इसकी स्थापना करना शिक्षा नीति का ही एक देन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 99 में हुई थी। जैसे हर राज्यों ने अपने अपने स्टेट में एक ओपन यूनिवर्सिटी खोला था, तो उसी क्रम में यूपी ने भी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में खोला था। कब? 1999 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूरे यूपी में ये बहुत ही फेमस ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू के बाद से अगर जिसका नंबर आता है वो इसी का आता है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है हमारा जो कि एमसीक्यू में पूछ सकता है। पॉइंट क्या है कि जो दूरस्थ शिक्षा है वह छात्र केंद्रित शिक्षा है। डिस्टेंस एजुकेशन इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। अब कैसे है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होता है इसमें तो टीचर होते नहीं हैं, उसके पास कंटेंट आ जाता है, वो घर पे बैठ के तैयारी करता है।
तो इसमें जो कुछ भी करना होता है वो स्टूडेंट को ही करना होता है। टीचर का रोल इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो ये एजुकेशन ये कैसा है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि खुली अधिगम प्रणाली, ओपन लर्निंग सिस्टम। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1989 में भारत सरकार के MHRD द्वारा की गई थी। नेशनल ओपन स्कूल was founded by MHRD of Indian government in 1989। अब MHRD क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसी को MHRD कहते हैं। आज इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो 1989 में पहला राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? MHRD के द्वारा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि 2002 में इसको NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान कर दिया गया था। पहले ये NOS था और 2002 में क्या हो गया? NIOS हो गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि NIOS का पाठ्यक्रम क्या क्या है। कोर्स ऑफ NIOS, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं? तो फाउंडेशन कोर्स है, माध्यमिक कोर्स, सेकेंडरी कोर्स, फिर है सीनियर सेकेंडरी कोर्स, और नेक्स्ट है मुक्त व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम, मतलब कि प्रोफेशनल कोर्सेस। अब इसमें कई टाइप के कोर्सेस हैं, जैसे कारपेंटर का कोर्स है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, प्लम्बर का कोर्स है। मतलब कुछ ऐसे कोर्सेस जो 6 साल 6 माह या फिर 1 साल के अंदर पूरे होते हैं, जो करने के बाद से हमें कुछ रोजगार की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स भी NIOS करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि मुक्त विश्वविद्यालय के लिए सर्वप्रथम कमेटी बनी। फर्स्ट कमेटी फॉर ओपन यूनिवर्सिटी, G पार्थसारथी कमेटी 1975। अब देखिएगा ये जो कमेटी थी, इस कमेटी ने अपनी जो सिफारिशें थी वो 1982 में दे दी थी। बट दुर्भाग्य की बात क्या थी कि इसको संसद में जो होता है ना, प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम पे इनके द्वारा जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो बन नहीं पाए थे। फिर दोबारा से एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? माधुरी शाह समिति 1982 में। अब इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने उसमें कहा था कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनको खोलना अति आवश्यक है, और इन्हीं का देन है कि 1985 में ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय बना। तो आंध्र प्रदेश जो यूनिवर्सिटी बनी थी वह G रामरेड्डी समिति की सिफारिश पर बनी थी। और कब बनी थी आपको पता है? 1982 में। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी उसने तत्काल ही G रामरेड्डी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने एक ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही, और तत्काल प्रभाव से उस कमेटी की बातों को माना गया। ठीक है, और 1982 में उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने शुभारंभ किया था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी ने ही आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग स्टोन रखा था। ये क्या थे उस समय पे? ये प्रेसिडेंट थे। और जो आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है वो 3 टाइप के कोर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा? आधारभूत पाठ्यक्रम, सामान्य पाठ्यक्रम और विशिष्ट तथा व्यवहारिक पाठ्यक्रम, फंडामेंटल, जनरल और स्पेसिफिक सिलेबस। ठीक है, ये 3 टाइप के कोर्सेस आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो आई होप कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये आपको याद हो गए होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे। तो डेली बेसिस पे वीडियोस को देखते रहिए और पॉइंट्स को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।